हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में मार्केट के ऊपर। आज दोस्तों कह सकते हैं मार्केट्स में जो फ्राइडे को हमने एक भारी गिरावट देखी थी, एक ब्रॉड बेस्ड गिरावट देखी थी, आज दोस्तों मार्केट में आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी आती हुई देखने को मिली है, जिसमें निफ्टी मोर देन 200 पॉइंट्स हमको सुधरता हुआ देखने को मिला। तो जो बाजार में आप कह सकते हैं दोस्तों आज एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली है, इसके क्या कारण है ये समझेंगे, जानेंगे दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसमें देखिए WPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आया है, FII DI ने आज के दिन क्या किया है, AI को लेकर क्या क्या नई चीज़ें हमको आती हुई देखने को मिल रही है, और बिकॉज AI को लेकर हमारे भारत में भी कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझेंगे कि क्या है जो मार्केट में आज तेज़ी आई है, क्या ये तेज़ी टिक पाएगी, या फिर आप समझ सकते हैं कि गिरावट जो है वो हमको आगे और आती हुई दिखेगी और निफ्टी में गिरावट बनेगी, राइट। तो समझेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज के दिन आप मार्केट्स को देख ही सकते हैं। निफ्टी 211 अंक सुधरकर हमको लगभग 25,680 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा। देखिए, अपने आप में ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट्स 25,500 के नीचे हमको बंद होते हुए दिखे थे फ्राइडे को। लेकिन आज नीचे खुलने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में एक रिकवरी का पैटर्न क्लियर था, और मार्केट्स आप देखिए हर समय ऐसा लगा कि मजबूत पे मजबूत होते गए, और दिन के दौरान दोस्तों कोई आपको एज सच बड़ी गिरावट जो है वो निफ्टी में आती हुई दिखी नहीं, और मार्केट जैसे मैंने कहा मजबूत हो गए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, तो वहाँ पर भी आज तेजी थी। ऑब्वियसली बात है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा ही। लेकिन आज का दोस्तों क्लियर कंटेंडर जो विनर था वो था दोस्तों बैंक निफ्टी, जो मोर देन 1.27% आपको सुधरता हुआ देखने को मिला। जायंट्स बढ़ते हुए नजर आए। देखिए, निफ्टी बैंक ओवरऑल उतना बुरा नहीं करता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे अपने 52 हफ्तों के हाई से अब मात्र 61,764 है, यानी 800 पॉइंट के आसपास ही आपको पीछे देखने को मिलता है। एंड ये बात आप नोटिस करेंगे कि अगर बैंक निफ्टी पिछले 1 या फिर 6 महीने के अंदर आपको 10% बढ़ता हुआ दिखा है, तो सामने निफ्टी का जो 6 महीने का चार्ट है उसमें सिर्फ 3% की तेज़ी है। तो बैंक निफ्टी मजबूत ही आपको होता हुआ दिखा है। ज़रूर आप कह सकते हैं HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, राइट, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन SBI का सहारा काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कह सकते हैं मिलता हुआ दिखा है, और आज भी नो डाउट यहाँ पर ही आपको लीड आती हुई दिखी। लेकिन आज सच में जायंट्स बढ़ते हुए नजर आए लाइक HDFC बैंक। ओवरऑल दोस्तों आप आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से था। स्टिल ये बड़ी बात है कि देखिए 1341 शेयर्स ही हमको बढ़ते हुए दिखे, लेकिन उसके सामने 1800 शेयर्स की गिरावट है। तो अगर निफ्टी 200 पॉइंट भी ऊपर है, बट उसके बावजूद भी आप नोटिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि एडवांस डिक्लाइन में एडवांस के फेवर में आपको शेयर्स जाते हुए दिख रहे हैं। स्टिल जो गिरने वालों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो तेज़ी हमको आती हुई दिख रही है वो मेजरली या तो देखिए लार्ज कैप्स में आती हुई दिख रही है, या तो आप कह सकते हैं कि मेजरली मिड टू लार्ज कैप कंपनीज में आती हुई दिख रही है। एक बार आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि आज हुआ क्या। निफ्टी 50 में तेजी थी, नेक्स्ट 50 में तेजी थी, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली तो लीड करता हुआ दिखा। सेक्टोरल में अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्टोरल में आप देखिए ऑटो नीचे था और मीडिया नीचे था। इसके अलावा अधिकतर चीज़ ऊपर थी। फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे थे, और आप देखेंगे तो मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्वियसली आते, वहाँ पे तो आज खबर थी, और केमिकल्स में गिरावट थी। बाकी जगह आपको ऐसा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। ये बात जरूर कि दोस्तों अब माइक्रो कैप शेयर्स अभी भी याद रखिएगा पिटते हुए दिख रहे हैं। 0.74% आज माइक्रो कैप इंडेक्स गिरता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आज स्टिल लाल में बंद हुआ। तो मार्केट क्या है, मार्केट दोस्तों अभी क्लियरली देखिए, एक बात अब नजर आएगी तो आपको सिलेक्टिव दिखेगा। इट मार्केट्स में चुनिंदा काउंटर्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, और जो स्मॉल कैप शेयर्स है, माइक्रो कैप शेयर्स है, इवन मिड कैप शेयर्स भी जो है वो उतना अभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए एक शिफ्ट जो है वो हमको नजर आता हुआ दिख रहा है, और ये शिफ्ट आज का नहीं है, पिछले 1 साल का ये शिफ्ट क्लियरली नजर आता है। तो आज तेजी का कारण क्या था, राइट, अपने आप में एक सवाल है। तो की फैक्टर्स में दोस्तों बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज वैल्यू बाइंग जो है वो हमको आती हुई दिखी है। अब वैल्यू बाइंग देखिए कहने का ये अपने आप में एक फैक्टर है, अदरवाइज देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बट ये ज़रूर है कि दोस्तों अब कहीं ना कहीं तो देखिए आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी दिखेगी। वैसे भी आपको दिखाऊंगा कि FII का डेटा क्या है, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग ही है। बाकी कुछ ग्लोबल क्यूज़ बताए गए कि देखिए ग्लोबल क्यूज़ थोड़े से पॉजिटिव थे, बल्कि यूरोपियन मार्केट्स तो हायर थे आज, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इन हैवीवेट स्टॉक, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, एक्सिस बैंक ऑब्वियसली आते ये बढ़ते हुए दिखे, और बाइंग आपको देखने को मिली है बैंकिंग शेयर में। तो ये कुछ कारण दोस्तों बताए गए, बट अगेन जैसे मैंने कहा हमेशा बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उसमें दोस्तों
एक बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं कि जो हमने फ्राइडे को बड़ी गिरावट देखी, वहाँ से एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी आ गई। या तो आप कह सकते हैं फ्राइडे को मार्केट्स बहुत ज़्यादा ही गिर गया। आज भी ऐसा नहीं है कि दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स उतने चलें, जैसे मैंने आपको दिखाया। बड़ी तेज़ी जो हो रही है वो लार्ज कैप कंपनीज़ में हो रही है, और निफ्टी में क्योंकि याद रखिए उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो वही आपको निफ्टी को ऊपर ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आज कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े निकल कर आए हैं, जिसमें आज दोस्तों आंकड़ा निकल कर आया है किसका? WPI इन्फ्लेशन का। जी हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आया है। और ये देखिए आपके सामने आंकड़ा है। आंकड़ा कुछ इस प्रकार से कि 1.81% पे दोस्तों इस बार WPI इन्फ्लेशन आया है। एक्सपेक्टेशन थी 1.25 की, और प्रीवियस था 0.83। तो 0.83 से सीधा 1.81 दोस्तों WPI इन्फ्लेशन हो चुका है। WPI मतलब क्या? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब थोक में जो चीज़ें खरीदाती है। मेजरली याद रखिएगा WPI इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है मार्केट्स के लिए। CPI एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट हमेशा देखिए कुछ आंकड़े आते हैं तो उनको देखा जाना चाहिए, जिसमें WPI को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर बात क्या हुई? बात ये हुई कि दोस्तों पहली बात तो 10 महीने के हाई पे दोस्तों WPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, और इसके पीछे का रीज़न है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है, और फूड आर्टिकल्स की प्रोडक्ट्स बढ़ती हुई दिख रही है। हेडलाइन WPI में देखा, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में दोस्तों बताया गया है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 2.86% पे पहुंच चुका है, जिसमें बेसिक मेटल्स और टेक्सटाइल्स एक मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। फूड इंडेक्स में दोस्तों रिबाउंड होता हुआ दिखा है, जो पहले 0.00% था, मतलब कुछ था ही नहीं, वो 1.41% हो चुका है। वेजिटेबल्स बताया जा रहा है कि देखिए 6.78% पर हमको आता हुआ दिखा है वेजिटेबल्स के अंदर इन्फ्लेशन, जो 3.5% पे था, तो यहाँ पर एक बड़ी जंप नजर आई है। फ्यूल एंड पावर में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी डिफ्लेशनरी टेरिटरी में है, नेगेटिव में चल रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन जो है वो नियरली 3.2%। जैसा मैंने कहा, ये बात ध्यान रखिए, मार्केट्स के लिए CPI एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। CPI का आंकड़ा आपने पिछले हफ्ते देखा, जब 2.75% पे जनवरी में दोस्तों CPI का आंकड़ा आता हुआ दिखा। बट ठीक है, WPI का जो भी आंकड़ा आता हुआ दिखा है, मार्केट इस पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, बट आंकड़ा आता है तो आपको बताते ही हम लगातार। अब आते हैं उस आंकड़े पे जो इस पे मार्केट रिएक्ट करता है, और वो है दोस्तों रोज का FII DI डेटा। अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया दोस्तों आज के दिन FIIs ने? तो आज के दिन में दोस्तों कुछ नया नहीं करा, बिकवाली ही करी। अब ये अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? उसके पीछे का रीज़न है, देखिए आज जिस प्रकार की हमको तेज़ी देखने को मिली, लग रहा था कि FIIs ने डेफिनेटली बाइंग करी होगी। बट आज के दिन दोस्तों FIIs की बाइंग ना आना, ये अपने आप में जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग पार्ट है। आज के दिन दोस्तों FIIs ने 972 करोड़ की सेलिंग करी है। जी हाँ, 972 करोड़ की सेलिंग करी, और आज का बाइंग सेलिंग का आंकड़ा अगर आप नोटिस करेंगे तो मात्र 9,160 करोड़ की बाइंग हुई, और सामने 10,140 करोड़ की सेलिंग हुई। ये अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा आंकड़ा है जो आज के दिन आता हुआ दिखा है, जिसमें 9-10 हज़ार करोड़ के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ 20,000 करोड़ के अंदर काम हो गया। बल्कि रोज का अगर आप देखेंगे तो कभी 14,000 की बाइंग होती है, सामने भले 21,000 की सेलिंग हुए, लेकिन आंकड़ा बड़े आते हैं। बट आज काफ़ी छोटा आंकड़ा आया, बट स्टिल सेलिंग की साइड में चला गया वो। DIs ने दोस्तों सामने बाइंग करी है लगभग 1,600 करोड़ के आसपास की। तो नेट आप कह सकते हैं कि बाइंग हमको आज देखने को मिली। बट स्टिल अभी भी बात क्या है? बात ये है कि FIIs की बाइंग नहीं आ रही है, राइट। FIIs अभी भी दोस्तों बिकवाली के मूड माहौल से निकलते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। लग रहा था कि देखिए FIIs अब सेलिंग रोकेंगे, पिछला हफ्ता ऐसा लगा भी, बट वही ना कि एक दिन में आंकड़ा दोस्तों बदल दिया, लगभग 7,000 करोड़ की सेलिंग करके। और आज जब लग रहा था कि मार्केट्स में आपको एक बाइंग आती हुई दिखेगी, ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं फैक्टर्स है कि अभी भी दोस्तों FIIs जो है वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस पे देखते हैं कल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब दोस्तों कुछ खबरें हैं बाजार से रिलेटेड, राइट, कंपनी से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के दिन एक नई लिस्टिंग देखने को मिली है। वैसे तो आज 2-3 लिस्टिंग थी, 2 मेन बोर्ड के अंदर लिस्टिंग थी, लेकिन आज दोस्तों क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग हुई है। जी हाँ, आप पता ही होगा अपने आप में एक बड़ी ब्रांड है, बट HUL से डीमर्जर के बाद दोस्तों आज क्वालिटी वॉल्स लिस्ट हुआ, और लिस्ट होता है 27% के डिस्काउंट पे। जी हाँ, 27% के डिस्काउंट पे याद रखिएगा लिस्ट होता हुआ दिखा है आफ्टर द डीमर्जर फ्रॉम HUL ने याद रखिएगा यहाँ पर क्वालिटी वॉल्स को डीमर्ज कर दिया था, जो इनका आइसक्रीम बिजनेस है। लेकिन स्टिल 3% याद रखिएगा HUL की टोटल ईयरली टर्नओवर का ये काम करता है। बट द पॉइंट इज कि आज लिस्टिंग जो हुई वो कह सकते हैं कुछ खास अच्छी नहीं हुई, जहाँ पे 27% के डिस्काउंट पे याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखा। जिनके पास भी HUL का एक शेयर था, एक शेयर उनको सामने मिलता हुआ दिखा है। 29.80 पे लिस्टिंग जो है वो हमको होती हुई देखने को मिली है, और डिस्काउंट हुआ है लगभग 25.87% का, क्योंकि इंडिकेटिव प्राइस थी 40 रुपये के आसपास। तो 40 रुपये के सामने कितने पे लिस्ट हुआ है? 29.8 पे। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी नीचे ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आगे के दिनों में, लेकिन हाँ कोई खास अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई। इसके अलावा आज दोस्तों गिरावट हमको देखने को मिली BSE, MCX, एंजल वन जैसे शेयर्स में, ग्रो में, क्योंकि आपको पता है RBI का एक डायरेक्टिव निकल कर आया, नया अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें RBI ने साफ कह दिया है कि जो पहले दोस्तों
प्रॉप ट्रेडिंग्स के लिए पैसा दिया जाता था बैंक्स के द्वारा, वो क्लियरली बैन कर दिया गया है। प्लस अपने आप में देखिए रिक्वायर्ड जो मार्जिन की फैसिलिटी है वो अपने आप में और आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, बिकॉज आरबीआई ने बहुत सारे नए सख्त नियम निकाले और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो आपने नहीं जाकर देखा है वीडियो तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर मैंने वो वीडियो दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अब आज के दिन जैसे मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है हमारे भारत में, वो है दोस्तों AI समिट। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों इंडिया की AI समिट 2026 की शुरुआत हुई है, जिसमें ओवर 30 कंट्रीज, याद रखिएगा, पार्टिसिपेट कर रही है ऑन टेक्निकल एंड लीगल सॉल्यूशंस फॉर डीप फेक्स। ऐसा दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने बताया। बट हाँ, जैसे मैंने कहा आज के दिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज AI जिस तरीके से दोस्तों अपने आप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तेज़ी से, और हमने देखा भी है कि जिस तरीके से अमेरिकन कंपनीज कारोबार कर रही है, लाइक एंथ्रोपिक का बताया जा रहा है कि आज एक नया ऑफिस भारत में खुलता हुआ नजर आया। सो प्रॉब्लम क्या है कि देखिए AI में बहुत हम पिछड़ ना जाए, राइट। हमारे IT फर्म्स जैसा लाइक विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, राइट, इन कंपनीज ने अपने आप में बहुत नाम कमाया है, राइट। उसके पीछे का कारण था जिस तरीके के कारोबार देखिए वो करते थे, जो ह्यूमन वर्कफोर्स प्रोवाइड करते थे। बट AI ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ह्यूमन वर्कफोर्स का बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। अब काम करवा रहे हैं, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहाँ पे ह्यूमन वर्कफोर्स कम से कम आपको होता हुआ दिखेगा। तो उसमें किस तरीके से इंडिया की कंपनी अडेप्ट करे वो इंपॉर्टेंट है, प्लस AI को लेकर हमारा देश क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो AI समिट जो है ये, जैसे मैंने कहा, बहुत इम्पैक्टफुल होगा अगर यहाँ पर कुछ इम्पैक्टफुल निकल कर आता है। बात यह है कि देखिए समिट होती है बट उसका आगे निष्कर्ष क्या निकलता है वो बहुत ज़रूरी है। समिट करके कुछ करना ना करना ये अपने आप में ज़रूरी देखना कि इसके बाद आखिर हम अचीव क्या कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए हमको नज़र रखनी है। बाकी आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा, कहा है कि इंडिया स्टैंड्स एट दी फोरफ्रंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स स्ट्राइड्स इन AI रिफ्लेक्ट बोथ एम्बिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनकी तरफ से दोस्तों एक पोस्ट में कहा गया। PM मोदी ने कहा कि ये हम दुनिया को साथ में लेकर आ रहे हैं ताकि हम डिस्कस कर सके AI, और ये शुरुआत आज से हो रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम में दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा, ये रखी गई है। और उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड लीडर्स को वेलकम करते हैं, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक एंथुजियास्ट को अक्रॉस द वर्ल्ड इंडिया में आप सबका आमंत्रण करते हैं। ये देखिए उनकी तरफ से कहा गया। बट वही बात है ना कि इस पर सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी, राइट। हम पीछे ना छूट जाए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसी में एक खबर आ रही है कि दोस्तों इंडिया प्लान कर रहा है एक AI डेटा सिटी ऑन स्टैगरिंग स्केल। ये खबर आ रही है। इसमें खबर ये है कि दोस्तों क्योंकि हम पीछे ना रह जाए और US और चाइना को हम डेफिनेटली चुनौती दे पाएँ, तो इंडिया एक डेटा सिटी जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें डिजिटल ग्रोथ ऑन अ स्टैगरिंग स्केल होता हुआ दिख रहे हैं, बड़ी स्केल पे होता हुआ दिखेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि AI रिवॉल्यूशन भी आ चुका है और नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, इसमें कोई भी दोहराए नहीं होना चाहिए, ऐसा नारा लोकेश ने कहा है, जो IT मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के। उन्होंने आज बिल गेट्स को भी बुलाया अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यही है कि हाँ, नई नई चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा ये धरातल पे होना चाहिए, राइट। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम ये कर रहे हैं और ये कुछ होता नहीं। जैसे आपने स्मार्ट सिटीज़ के बारे में सुना था, आज तक कितनी स्मार्ट सिटीज़ बनी आपको पता है, मुझे पता है, एक भी नहीं, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन आज काफ़ी सुधरती हुई दिखी है, बट वही है ना कि अभी भी दोस्तों जो FIIs है वो मार्केट में नहीं आ रहे, राइट। क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये अपने आप एक सवाल होना चाहिए। आज जैसे कि RBI का डायरेक्टिव हुआ, ये एक और नेगेटिव बात है, बिकॉज आप समझिए कि FNO को लेकर बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं आपको होना चाहिए। जो कर रहा है एटलीस्ट वो करने दीजिए, भले ही नुकसान हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, राइट। सरकार कितनों को रोकती हुई नजर आएगी और इससे होगा कि हमारे मार्केट, याद रखिएगा, मैच्योर कभी नहीं हो पाएगा। लिक्विडिटी को लेकर आप कह सकते हैं कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट, वो प्रॉब्लम है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आज मार्केट्स में तेजी हुई बट स्टिल गिरावट आपको देखने को नहीं मिली, बट स्टिल FIIs की बाइंग जो है वो भी नहीं आई, राइट। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर देखने वाली बात रहेगी। बाकी आज देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से करता है। निफ्टी अच्छे क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है, बट वही ना कि मार्केट्स में मूव क्या आ रहा है, एक दिन तेजी आती है, फिर एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, इस प्रकार का मूव नहीं चलना चाहिए। एक अच्छा मूव चले जिसमें हम 26 साल को क्रॉस करें, ये आई थिंक एक्सपेक्टेशन होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।